क्लास 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है डिवीजन के। इसमें 6 का एक पार्ट करा दे रहा हूँ, 7 का एक पार्ट समझा दे रहा हूँ मैं आपको। 6 का थर्ड पार्ट देखिएगा, -6/7 को वी हैव टू डिवाइड बाय -15। ठीक है, तो जब भी रेशनल नंबर्स में हम डिवीजन करते हैं, लाइक हमें इसको अगर पहले हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, y की जगह पे कौन सा साइन लगेगा? डिवाइड, क्योंकि हमें क्या करना है? डिवाइड। -15 की चीज हमारे पास। तो रेशनल नंबर में जब भी हम डिवीजन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में होने चाहिए। तो ये -6/7 है, ये -15 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसको 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद में जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, लाइक इसमें हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? बाद वाले टर्म से हमेशा डिवाइड करते हैं। हाँ जी, तो जो बाद वाला टर्म होता है इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जो बाद में वैल्यू लिखी है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -15/1 है ना, तो इट विल बी 1/-15। अभी अगर आप चाहें तो ये माइनस का अगले स्टेप में, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर पे लग ले जाएं, बट चूंकि यहाँ पे अब प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है तो ज्यादा खास दिक्कत नहीं होगी। इट विल बी इजीली सॉल्व। साइन ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 2 इज द 6, 3 5 इज द 15। कैंसिल आउट हो गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। तो इधर न्यूमरेटर क्या बचा? 2, इधर क्या बचा? 1। अब जब कैंसिल आउट होना बंद हो जाए तो व्हाट विल वी डू? वी विल सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। तो 2 into 1 will be what? 2. 7 into 5 it will be 35. तो 2/35 is the आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 7 का सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बाय ने लिखा है, डिवीजन का साइन ये वाला स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है, क्या करना है? डिवाइड का साइन हटाना है। यू सिंपली हैव टू चेंज इट इनटू मल्टीप्लाई, और जो बाद वाली वैल्यू है उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, -3/25। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले अच्छा चलिए देखते हैं। 7 1 7, सॉरी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, 7 1 7 और 7 3 इज दी 20। ठीक है, देन 3 1 इज द 3, 3 1 इज द 3। कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 1 बच गया ना, अब तो कुछ कट ही नहीं सकता। तो अब क्या हो जाएगा ये? इट विल बी -1/12 इंटू -1/1। ये बचा ना इधर, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 1 into 1 1/12। दैट इज योर आंसर। इट्स क्वाइट इजी, इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो हमें देखना है वो है क्वेश्चन नंबर 8। 8 देख लीजिए, उसके बाद 9 का एक पार्ट समझा देता हूं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 में वी हैव टू फाइंड x plus y divided by x minus y। if एक पार्ट देख लीजिए इसका, फर्स्ट पार्ट कर लें या सेकंड कर लें, कोई भी कर लें। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। if x is equal to 5/4 and y is equal to what? -1/3। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास x plus y की वैल्यू क्या निकलेगी और x minus y की वैल्यू क्या निकलेगी। पहले इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सिंपली बहुत इजी है, ये हो जाएगा। तो x plus y के लिए हम क्या करते हैं? x की जगह क्या पुट कर देते हैं? 5/4, प्लस का साइन रखा। y के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1/3। x plus y की वैल्यू यही हो गई ना, क्योंकि x क्या है? x है 5/4, तो x की जगह क्या लिख दिया? 5/4। y क्या है? -1/3, तो y की जगह क्या लिख दिया? -1/3। अब दो रेशनल नंबर्स हैं, एडिशन होना है, क्या किया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इट विल बी 12। करके देख लीजिएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब अगेन पहली रेशनल नंबर को जरा कंपेयर करिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कंपेयर करना है। 4 क्या बन गया? 12। कितने से मल्टीप्लाई करके? 3 से। 4 3 इज दी 12, 3 टाइम्स होता है।
तो अगर पहले रेशनल नंबर में 4 की मल्टीप्लाई 3 से होकर 12 बना, तो न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? 3 के साथ। तो 5 into 3 व्हाट विल इट बी? 15। ठीक हो जाएगा 15। इसी तरीके से दूसरे रेशनल नंबर में देखिए, दूसरा रेशनल नंबर है आपका -1/3। ठीक, अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हुई कि 12 बन गया? 4 से हुई। तो अगर इस रेशनल नंबर में 3 की मल्टीप्लाई 4 से होकर 12 बनता है, तो -1 की, सॉरी प्लस का साइन तो पहले ये लगा लीजिए, तो -1 की मल्टीप्लाई भी किसके साथ होगी? जिसकी 3 के साथ हुई थी, 4 की हुई थी ना, तो 4 के ऊपर भी हो जाएगी। 4 into -1 विल बी -4। ये हो जाएगा। सोल्यूशन इसका क्या आएगा? पहले ब्रैकेट आप ओपन करोगे, 15 प्लस माइनस -4/12, व्हाट विल इट बी? 11/12। और याद रखिएगा, यहाँ पे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तब तक आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो ये क्या हमें मिल गया? 11/12। x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई। गुड। अब x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू सेम 5/4 माइनस का 1/3। ये बन गया। ठीक, अगेन पहले एडिशन हो रहा था, अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। साइन सॉरी, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा? जो पहले आया था 4 और 3 का 12। 4 की मल्टीप्लाई किससे हुई थी? 3 के साथ, तो न्यूमरेटर की भी 3 के साथ होगी। 5 की 3 के साथ होगी 15। माइनस का साइन ये लग गया। अब 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई? 4 के साथ, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई भी 4 के साथ होगी। तो 4 into -1, ये देखिए -1 है, ये माइनस का साइन ये आ गया। और इस वाले -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 4 के साथ, क्योंकि 3 की भी 4 के साथ हो रही है। तो -1 into 4 -4 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 साइन है तो उधर भी 2 साइन है, खिचड़ी मत पका देना उसको। देन अपॉन में आ गया ये 12। अब 15 ऐसे ही लिखा आपने, और माइनस माइनस क्या हो गया? +4, ब्रैकेट ओपन किया, 19/12। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ये हमें फाइंड करना था ना। चलिए देखते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या मिली? x प्लस वाई जो था उसकी वैल्यू हमें मिली थी 11/12 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू हमें क्या मिली? 19/12। ये मिला। अभी हमने डिवाइड करने का क्या तरीका आपको बताया? लाइक पहले वाली वैल्यू को लिखा, डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और जो बाद का वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 12/19। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। योर आंसर विल बी 11/19। ओके, 8 का एक पार्ट हो गया। अब लास्ट एक देखते हैं, 9th क्वेश्चन।